मेरे जंगल के सिपाहियों, आज ये सभा बुलाने का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जंगल में आए दिन बहुत पेड़ कटते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे जंगल के जानवरों को बहुत परेशानियां उठाना पड़ रहा है। तो सरदार, हम लोग इस परेशानी का हल कैसे निकालें? हम लोग को मिलकर के इस जंगल का रक्षा करना होगा। इस जंगल के देवता ने हमें इस जंगल का रक्षा करने के लिए चुना है। ये हम लोग का सौभाग्य है कि हमें इस जंगल का रक्षा करने का मौका मिला है। जी सरदार, आप चिंता ना करें, इस जंगल की रक्षा के लिए हम लोग अपना जान भी दे सकते हैं। शाबाश, हमको तुम लोग तीनों से यही उम्मीद था। तुम लोग तीनों जाकर के इस जंगल में फैल जाओ और जो इंसान पेड़ काटते हुए नजर आए तुम लोग उसे सीधा मेरे पास लेके आओ। जी सरदार। और हाँ, तुम लोग दोनों जाकर के पूर्व दिशा की रखवाली करो। जाओ। जी सरदार। और तुम जो सिपाही आज इस सभा में नहीं आ पाए, तुम जाकर के उन्हें ये सूचना दे दो कि आज इस सभा में क्या क्या बताया गया है। जी सरदार। देखिए विनोद जी, अभी हम आपका जमीन ही देखने के लिए आए हैं। देख के आपको 5 मिनट में कॉल करते हैं। चलिए ठीक है गुप्ता जी। ठीक है विनोद जी। गुप्ता जी, हम आपको कब से बोल रहे हैं, हमको 5 एकड़ की जमीन चाहिए, लेकिन आप मेरी बात को सुनते ही नहीं है। आपसे ये काम होगा कि नहीं होगा जैसा बताइए, नहीं तो मैं दूसरे ब्रोकर से काम करवा लूंगा। अरे मिश्रा जी, मैंने आपके लिए कल ही पता किया। 5 एकड़ का जमीन बहुत ही अच्छा जमीन है, आप टेंशन मत लीजिए। गुप्ता जी, आपने जमीन पता किया तो मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मिश्रा जी, मेरे दिमाग से ये बात निकल गया और आप जाके अभी जमीन के मालिक से डील फाइनल कर लीजिए। ठीक है गुप्ता जी, आप उस जमीन के मालिक का एड्रेस दे दीजिए। ठीक है मिश्रा जी, मैं आपको उनका एड्रेस दे देता हूँ, लेकिन आप मेरा 10% का कमीशन नहीं भूलिएगा। ठीक है गुप्ता जी, आपको आपका कमीशन मिल जाएगा, लेकिन पहले एड्रेस तो दे दीजिए। ठीक है, सुनिए, शहीद चौक, मकान नंबर 3, नाम है उनका हीरा ठाकुर। ठीक है गुप्ता जी, हम लोग जा रहे हैं डील फाइनल करने के लिए। ठीक है, जाइए। चलो चलो ठीक हो, हम लोग को एड्रेस तो मिल गया। अब चलते ठाकुर साहब के पास जमीन का डील फाइनल करने के लिए। जी बॉस, चलो। भाई, अभी तक कोई मिला नहीं जो जंगल को नुकसान पहुंचा सके। सही बोला भाई। चल चलकर जंगल के अंदर देखते हैं। चल चल। अरे आप लोग कौन, यहाँ क्यों आए? मुझसे कुछ काम था क्या? वो गुप्ता जी ने मुझे भेजा आपके पास जमीन के विषय में कुछ बात करने के लिए। ओ अच्छा, आपको गुप्ता जी ने भेजा है। चलिए आइए बैठकर बात करते हैं। हाँ तो बोलिए, क्या बात करना था? वो गुप्ता जी ने मुझे बताया कि आप अपना जमीन बेचना चाह रहे हैं, तो उसी विषय में मुझे कुछ आपसे बात करना है। चलिए, वो सब बात तो होते रहेगा। आप क्या लेंगे पहले वो तो बताइए। नहीं ठाकुर साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम लोग घर से चाय नाश्ता करके आ रहे हैं। अरे मिश्रा जी, शर्माइए मत, क्या लेंगे सो बोलिए। चले ठीक है, आप अगर इतना जिद कर रहे हैं तो 5 प्लेट समोसा, 10 प्लेट बिरयानी, 5 पिज्जा, 5 बर्गर, और हाँ, और अगर इसके साथ में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ तो मिश्रा जी, आप जमीन के बारे में बात करने आए थे ना, तो बोलिए आप कितना एकड़ जमीन लेंगे? देखा, खिलाने पिलाने के बात आया तो बदल गया। जी बॉस, आप सही बोले, लगता है बहुत कंजूस आदमी है। अरे मिश्रा जी, आप जमीन के विषय में बात कर रहे थे ना, बोलिए ना। हाँ तो हम ये बोल रहे थे, गुप्ता जी ने मुझे बताया था कि आप अपना 5 एकड़ का जमीन बेचना चाह रहे हैं, तो मुझे आपका 5 एकड़ का जमीन चाहिए। बदले में मैं आपको उस जमीन का अच्छा खासा कीमत दूंगा। वो सब तो ठीक है मिश्रा जी, लेकिन आप उस जंगल एरिया में ये जमीन क्यों लेना चाहते हैं? अरे ठाकुर साहब, वो क्या है ना, मुझे एक फैक्ट्री खोलना है, जिसके लिए वो एरिया बहुत सही लगा। चलिए ठीक है, आपका मर्जी। जमीन का रजिस्ट्री कब करवाना ये बताइए। अरे ठाकुर साहब, रजिस्ट्री कराने से पहले एक बार जमीन तो दिखा दीजिए। चलिए ठीक है मिश्रा जी, आपका यही मर्जी है तो पहले जाके जमीन देख लेते हैं, उसके बाद रजिस्ट्री होगा। चलिए ठीक है ठाकुर साहब, पहले हम लोग चल के जमीन देख लेते हैं। चलो ठीक है, चलो। अरे यार, पता नहीं ये दोनों कहाँ घूम रहा होगा। सरदार, ये वही आदमी है जो हमारे जंगल से रोज एक एक पेड़ काट कर हमारे जंगल को नष्ट कर रहा है। बताइए इसका क्या करना है? अच्छा, तो तुम ही हो जो हमारे जंगल से रोज एक एक पेड़ काट के लेके जाते हो?
आखिरकार तुम हमारे जंगल को बर्बाद क्यों करना चाहते हो? बताओ क्या कारण है इसका? सरदार हम बहुत गरीब हैं, हम जंगल से लकड़ी इसलिए काट के ले जाते हैं ना, क्योंकि हमारे घर में चूल्हा इसी लकड़ी से जलता है और तभी हम अच्छा से खाना खा पाते हैं, वरना हमें और हमारे परिवार को भूखा ही सोना पड़ता है। अच्छा, तो तुम्हारे घर में इसी लकड़ी से खाना बनता है? शायद तुम्हें एक चीज पता नहीं है, आज तुम अकेले यहाँ पे लकड़ी काटने आए हो, कल तुम्हारे से 50 और लोग आएंगे यहाँ पे लकड़ी काटने, तब क्या होगा इस जंगल का? कभी सोचा इसके बारे में? इसमें सोचना क्या सरदार, इतना बड़ा जंगल है, अगर इस जंगल से 2-4 लकड़ी हम लोग काट के लेके चली जाते हैं, इस जंगल का भला क्या बिगड़ जाएगा? अच्छा, क्या बिगड़ जाएगा? तुम रोज 1-2 पेड़ काट के लेके जाते हो, जिससे धीरे धीरे करके आने वाले कल में ये पूरा जंगल तबाह हो जाएगा। इससे हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ा खतरा होगा। क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है? आपके कहने का क्या मतलब है? अगर मैं इस जंगल से एक भी लकड़ी नहीं ले जाता हूँ तो मेरा परिवार तो भूखा ही मर जाएगा। क्यों? मोदी सरकार ने तुम्हारे घर में गैस और चूल्हा नहीं दिया क्या? मोदी सरकार ने हमें गैस और चूल्हा तो दिया है, मगर हम जितना कमाते हैं उतना में सिर्फ हम गैस भरा सकते हैं या फिर महीने भर हम खा सकते हैं। अब करे तो करे क्या? वैसे बात तो तुम्हारा सही है, मगर पेड़ पौधा काटना बहुत ही गलत बात है। इससे आने वाला कल में हमारे पर्यावरण को बहुत खतरा होगा, जिसके कारण इस धरती पे न ही तुम जिंदा रह पाओगे और न ही इस जंगल के जानवर। सरदार आपका बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन पेड़ काटना मेरा मजबूरी है। मैं तुम्हें इस मजबूरी से बाहर निकाल सकता हूँ। वो कैसे सरदार? भारत सरकार ने एक नया योजना निकाला है, जिसके तहत तुम जितना ज्यादा पेड़ लगाओगे सरकार तुम्हें उस हिसाब से पैसे देगी। पैसे कमा के तुम अपना घर भी चला सकते हो और पेड़ लगा करके तुम पर्यावरण का रक्षा भी कर सकते हो। देखा, मैंने तुम्हारा समस्या का समाधान निकाल दिया ना। धन्यवाद सरदार, आपने मेरा समस्या का समाधान निकाल दिया। लेकिन सरदार हम खाली समय में करेंगे क्या? तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी समाधान है। क्या समाधान है सरदार? झुमरी तिलैया ओल्ड बस स्टैंड के पास एक बहुत ही लग्जरी होटल है, होटल दी रामसन। वो एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट प्लस होटल है। तुम वहाँ पे अपने मनपसंद का खाना खा सकते हो और तो और कमरा लेकर के रह भी सकते हो। मैं उस होटल के जितना तारीफ करूँ बहुत कम है। अगर तुम्हें कुछ काम करना है तो तुम जा करके वहाँ पे बात करो। ठीक है सरदार, हम वहाँ पर काम के लिए बात कर लेंगे। एक खास बात का ध्यान रखना। क्या सरदार? अगर वहाँ के ओनर और मैनेजर को तुम्हारा स्वभाव अच्छा लगा तो ही वो तुम्हें काम पे रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। सरदार वो सब तो सही है, लेकिन उस होटल का आप इतना तारीफ क्यों कर रहे हैं? मैं उस होटल का तारीफ इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि वहाँ का हर एक स्टाफ महीने में 4-4 पेड़ लगाता है, और जो इंसान पेड़ लगाता है मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। सरदार आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुआ और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं चलता हूँ सरदार अब। ठीक है, सुनो, इसका कुल्हाड़ी से दे दो। मैंने तुम्हें तुम्हारा कुल्हाड़ी इसलिए दिया ताकि तुम अगली बार से पेड़ ना काटो। जिंदगी में पेड़ मत काटना, बल्कि एक पेड़ आवाज से लगाना। ठीक है सरदार, मैं चलता हूँ। चलो ठीक है, अब तुम जाओ। जी सरदार। जाओ। शाबाश, तुम लोग दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। अब तुम लोग दोनों जाओ और जा करके पूरे जंगल में फैल जाओ। जी सरदार। जाओ। अरे ठाकुर साहब, और कितना दूर है आपका जमीन? अरे मिश्रा जी पहुंच ही गए, ये जो सामने दिख रहा है ना सारा मेरा ही जमीन है। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं। चलिए। ये देखिए मिश्रा जी, ये जो पेड़ों वाला इलाका दिख रहा है ना, ये सब मेरा ही जमीन है। मेरे बाप दादा ये जमीन छोड़ के चले गए थे, मेरा ये जमीन कोई काम का नहीं है। चलो ठीक है ठाकुर साहब, आपका किसी काम का ये जमीन नहीं, लेकिन मेरा तो फैक्ट्री बनाने में आ सकता है ना काम। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ जमीन। जाइए चेक कर लीजिए। आ जाओ। हाँ तो बताइए मिश्रा जी, आपने जमीन के बारे में क्या सोचा है? देखिए ठाकुर साहब, आपका जो जमीन है ना बहुत अच्छा खासा एरिया में फैला हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अपने इंजीनियर से एक बार बात करना चाहता हूँ। ठीक है मिश्रा जी, जैसी आपकी इच्छा, आप अपने इंजीनियर से बात करके बता दीजिएगा। ठीक है ठाकुर साहब, मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ इंजीनियर से बात करके। ठीक है मिश्रा जी, आप बात करके बताइएगा फाइनल। अभी चलते हैं घर। चलिए। ठीक है मिश्रा जी, हम निकलते हैं घर। ठीक है, आप जाइए। तुम ऐसा करो, तुम अपने इंजीनियर को बुला लो, अभी बात फाइनल कर लेंगे। भाई तूने एनिमल मूवी देखा है ना? हाँ भाई, वो मूवी हम कल ही देख कर आए। कितना मस्त सीन है यार, जिसमें रणवीर कपूर अपने बाप को बेटा का रोल करने के लिए कहता है। चल ना भाई, वो सीन हम लोग दोनों करते हैं। हाँ लेकिन सुन, तू बेटा बनना, हम बाप बनेंगे। और हाँ, वो सीन शिद्दत से करना तू। ठीक है भाई। भाई एक्शन। पापा, पापा, अरे पापा बहरे हो गए हैं क्या?
सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूँ मैं। अरे यार, लगता है इन दोनों के ऊपर एनिमल मूवी का भूत सवार हो गया। अब जाके उतारना पड़ेगा। भाई भाई क्या एक्टिंग किया है। थैंक यू भाई, थैंक यू। अबे गधो, तुम दोनों यहाँ पर एनिमल मूवी का सीन कर रहे हैं, जाके बोले सरदार को। नहीं नहीं भाई, मत बोलना यार, मत बोलना। हाँ, तो चलो मेरे साथ चुपचाप। चलो यार। अरे मिश्रा जी, आपने मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? कुछ काम था क्या? अरे मैंने आपको बताया था ना, मुझे एक फैक्ट्री खोलना है, तो वही जमीन को जरा चेक कर लीजिए ना आप। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। आइए। हाँ तो देखिए इंजीनियर साहब, ये जो पेड़ों वाला इलाका है ना, यही जमीन लेने सोच रहे हैं, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। चलिए ठीक है, आपका इच्छा है तो मैं एक बार जमीन चेक कर लेता हूँ। देखिए मिश्रा जी, मैंने ये जमीन पूरा चेक कर लिया। जमीन तो अच्छा है, मगर इसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है ना कि इस जमीन के मिट्टी में बहुत ज्यादा नमी है, जिसके कारण आपका फैक्ट्री ज्यादा लंबा समय तक टिक नहीं पाएगा। तो इंजीनियर साहब, इसका कुछ उपाय तो होगा ना? देखिए मिश्रा जी, इसका एकमात्र उपाय यह है ना कि आपको इस जंगल का सारा पेड़ कटवाना होगा, उसके बाद यहाँ पे आग लगवाना होगा। इंजीनियर साहब, पेड़ काटवाना तो समझ में आया, लेकिन आग क्यों लगाना है? देखिए मिश्रा जी, आग लगाने के दो फायदे। फायदा नंबर 1, आपके जमीन में जो ज्यादा नमी है ना, वो नमी एकदम सिंपल आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। फायदा नंबर 2, ये जो पेड़ पौधे का पूरा झुड़ास रहेगा ना, सब साफ सुथरा हो जाएगा, आपको काम करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, सब आसानी होगा। ओ ठीक है इंजीनियर साहब। देखिए मिश्रा जी, अगर आपने मेरा बात मान लिया और उस तरह किया ना, तो आपका फैक्ट्री कम से कम 100 साल से ज्यादा टिकेगा इस मिट्टी पर, मेरा गारंटी है। चाहे तो आप मुझसे सादा कागज पे सिग्नेचर करवा लीजिए। अरे इंजीनियर साहब, आप पर मुझे पूरा विश्वास है। मेरा पुराना फैक्ट्री भी तो आपने ही बनाया था, अभी तक उस फैक्ट्री को कुछ हुआ भी नहीं। मिश्रा जी, आपने मेरे ऊपर भरोसा किया है ना, मैं आपका ये भरोसा टूटने नहीं दूंगा। बिल्कुल उस फैक्ट्री के जैसा इस फैक्ट्री को बहुत मजबूत बनाऊंगा, आप टेंशन ना ले। मैं बहुत जल्द काम चालू करवा देता हूँ। ठीक है इंजीनियर साहब, आप अपना काम स्टार्ट करवाइए, पेमेंट का टेंशन ना लें। अरे मिश्रा जी, आपके होते हुए पेमेंट का क्या टेंशन? पेमेंट का बात छोड़िए, चलिए बाहर चलते हैं। अरे यार, ये लोग तो हमारे जंगल को नष्ट करने की बात कर रहा है। जल्दी चलो, सरदार को बता देते हैं। हाँ जल्दी चलो, ये लोग कहीं हम लोग को देखना ले। जल्दी चलो। चलिए ठीक है मिश्रा जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। और हाँ, पेड़ कटवा के आग लगा दीजिएगा, याद से भूल मत जाइएगा। अरे इंजीनियर साहब, अब जब तक पेड़ नहीं कटेगा तो मेरा फैक्ट्री कैसे बनेगा? सारा पेड़ कट जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। और हाँ, ये काम हो जाने के बाद आप मुझे कॉल कीजिएगा, बिल्कुल, मैं आ जाऊंगा। जरूर। अब तुम सुनो, ऐसा करो, हम लोग चलते ठाकुर साहब के पास डील करने के लिए जमीन का। चलो। हाँ तो कलेक्टर साहब, आपने शादी का कार्ड भेजवाया था, मुझे मिल गया। आप फिक्र ना करें, मैं शादी के 2 दिन पहले पहुंच जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं आपसे रात में बात करता हूँ। हाँ तो बताइए, आपने जमीन के बारे में क्या सोचा है? ठाकुर साहब, मैंने इंजीनियर से बात किया, उसने बताया जमीन बिल्कुल सही है। हाँ तो बताइए मिश्रा जी, अब आपने आगे क्या सोचा है? ठाकुर साहब, सोचना इसमें क्या है, अब आप ये बताइए उस जमीन की कीमत कितना है? मिश्रा जी, वैसे तो उस जमीन का कीमत 20 करोड़ रुपया है, लेकिन आप गुप्ता जी के जान पहचान के आदमी हो, तो मैं आपको उस जमीन का सिर्फ 19,99,09,999 रुपया ही लूंगा। इसके अलावा आपसे 1 रुपया ज्यादा नहीं लूंगा मैं। ठाकुर साहब, आपने जो मुझे 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है ना, वो मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। ये सब बात हटाइए मिश्रा जी, आप कुछ पैसा एडवांस दे दीजिए, यही कुछ 5 करोड़ रुपया, बाकी रजिस्ट्री के बाद दे दीजिएगा। ठीक है ठाकुर साहब, मैं आपको 5 करोड़ का चेक भिजवा देता हूँ, बाकी तो रजिस्ट्री के बाद मिल ही जाएगा। ठीक है मिश्रा जी, चेक याद से भिजवा दीजिएगा। ठीक है ठाकुर साहब, हमारा डील फाइनल रहा, अब हम चलते हैं। ठीक है चलिए। सरदार, सरदार गजब हो गया। क्या गजब हो गया? सरदार, हम लोगों ने कुछ इंसान को बात करते हुए सुना। क्या बात करते हो सुना तुम लोगों ने? सरदार, हम लोगों ने ये सुना ना कि वो लोग इस जंगल का सारा पेड़ काट के आग लगाने वाला है। क्या वो लोग इस जंगल का पेड़ काट के यहाँ पे आग लगाने वाले हैं?
तुम लोग अभी चलो मेरे साथ। जी सरदार, जल्दी चलिए। चलो, अच्छा हुआ कि ठाकुर साहब के साथ जमीन का डील फाइनल हो गया। यस बॉस। और हाँ, तुम ऐसा करो, मेरे लिए कुछ मजदूर अभी लेके आओ, क्योंकि मुझे इस जमीन का सारा पेड़ कटवाना है। जी बॉस, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कहीं से भी 1 घंटे में मजदूर लेकर आता हूँ। ठीक है, तुम कहीं भी जाओ, मेरे लिए 10 मजदूर जल्दी से लेके आओ। यस बॉस। जाओ। बॉस। अरे तुम अकेला है, मजदूर लोग कहाँ है? बॉस, मुझे 2 ही मजदूर मिले। गधे, मैंने तुझे 10 मजदूर लाने को बोला था, तूने 2 ही मजदूर लाया है। बॉस, मुझे सिर्फ 2 ही मजदूर मिले, लेकिन ये आपका काम तमाम कर देगा। अबे गधे, तू मेरा काम तमाम करवाना चाहता है? नहीं बॉस, इस पेड़ों का काम तमाम करवाना है। अबे गधे, तो ऐसे बताया करना। चल ये सब छोड़, मजदूर लोग भी कहाँ है? बॉस, वो दोनों आते ही होंगे। बॉस 1 मिनट। हेलो। अरे भाई जल्दी घर आ जा। क्या हुआ? तुम्हारे दादाजी अब नहीं रहे। बॉस, हाँ बोलो। मुझे 1 दिन का छुट्टी चाहिए, क्यों, क्या हो गया? क्योंकि मेरे दादाजी अब नहीं रहे। क्या ऐसा बात हो गया? जी बॉस। ठीक है, तुम जा घर जाओ। ठीक है बॉस। जाओ। नमस्कार मालिक। तुम कौन हो? हम जेसीबी के ड्राइवर बा। अच्छा, तुम ही जेसीबी का ड्राइवर है ना? हाँ, तो तुम ऐसा करो, ये जमीन में जितना पेड़ दिख रहा है ना, सारा जेसीबी से हटा दो। रहुआ चिंता ना करी, हम जेसीबी से सभी पेड़ हटा दे। रहुआ कौन भाषा बोला ताने? आप कौन सा भाषा बोल रहे हैं? हम भोजपुरी बोला तानी। रहुआ काम की चिंता ना करी, रहुआ खाली पैसा देवे की चिंता करी। तुम पैसा की टेंशन मत लो, लेकिन मेरा काम आज के आज हो जाना चाहिए, ठीक है? और हाँ, एक बार तुम चक्कर मार लो, अगर कुछ फॉल्ट हो तो हमको बताना। ठीक बा। जाओ। तुम कौन हो? वल्लाह बीबी, हम चिकन बिन, बिरयानी बिन, रोटी बिन, अंडर रोल बिन, पेप्सी का ढक्कन का मेंबर बिन फ्रॉम दुबई से होती। तुम दुबई से आती तो इधर तो क्या करती? हम यहाँ आग लगाने को आती, बोलो किधर किधर आग लगाने को होती। तुम मेरा जमीन पे आग लगाती, मैं तेरा हाथ पैर तोड़ के तुमको दुबई को पार्सल कर देती। वल्लाह बेबी, तुम मेरे पे गुस्सा होती, हमको तुम्हारा असिस्टेंट बोलती, यहाँ आग लगाने को होती, तब मैं यहाँ पे आती। ओ अच्छा, तुमको हमारा असिस्टेंट भेजती, तुम अपना काम ईमानदारी से करती, मैं अभी 1 मिनट में बोलती तुमको। ओ भोजपुरी मैन, इधर आवा, इधर। आवतानी। वो भी आती तो तुमको काम बताती। तुम्हारा काम हो गया, सब समझ में आ गया? हाँ, हमारा सब काम समझ में आ गया लेबा। ठीक है, तुमको तुम्हारा काम समझ में आ गया, पूरा जेसीबी से पूरा पेड़ काट के हटा देना है, ठीक है? और हबीबी, तुमको क्या करने को होती मैं तुमको बताती। ये पेड़ को काट के हटा देती, उस पेड़ में तुमको पेट्रोल छिड़क के आग लगाने को होती। वल्लाह बेबी, हम अपना काम स्टार्ट को करती। भोजपुरी मैन, तुम मेरे साथ चलती और गाड़ी लेके आती। ठीक बा। चलती। आज तो मैं इस जगह से एक एक पेड़ का नामो निशान मिटा दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए लाखों रुपए क्यों न खर्चा करना पड़ जाए। रुको। मालिक की के बा? अरे मुझे क्या पता ये लोग कौन है, रुक अभी बात करके आता हूँ। अबे तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग इस जंगल में रहने वाले हैं और ये जंगल ही हमारा घर है। अबे तुम्हारा घर यहाँ है नहीं, घर था। अब यहाँ पर सारा पेड़ काट के मैं एक फैक्ट्री खोलने वाला हूँ। क्या तुम यहाँ का पेड़ काटने वाले हो? यहाँ का पेड़ मत काटो, अगर तुम्हें कुछ काटना ही है तो तुम हम लोग को काट दो, मगर पेड़ मत काटो। अबे गधो, तुम लोग इस बेजुबान पेड़ के लिए क्यों अपना जान देना चाहते हो? ये पेड़ बेजुबान नहीं है, इस पेड़ ने हम लोग को खाने के लिए फल दिया और गर्मी के दिन में रहने के लिए छांव दिया है। हम लोग इस पेड़ को ऐसे कटने नहीं दे सकते।
इस पेड़ को मत काटिए। अबे गधो, तुम्हें अगर इतना ही ज्ञान बांटने का शौक है ना तो जाके सरकारी स्कूल के बच्चों को बांटो, हमें मत सिखाओ ज्यादा। सरदार इसने तो पूरा हद ही पार कर दी। सरदार ये देखिए हम लोग का कितना अपमान कर रहा है। तुम लोग गुस्सा मत हो, तुम लोग शांत हो जाओ, मैं बातचीत कर रहा हूँ ना, शांत रहो तुम लोग। अबे गंदी नाली के कीड़ो, तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे हो? जल्दी यहाँ से हटो, नहीं तो तुम्हें भी जेसीबी से उड़वा दूंगा। माफ कीजिए सरदार, अब इन लोग का धुलाई किए बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। साले तू मेरा धुलाई करेगा बे? हाँ हम लोग करेंगे तुम्हारा धुलाई, क्योंकि तुमने हमारे सरदार का बहुत अपमान किया है। रुक अभी बताता हूँ। सुनो, अगर तुम दोनों ने इन सबको अगर मार गिराया तो मैं तुम दोनों को 50 लाख रुपए इनाम में दूंगा। क्या तुम्हें ये ऑफर मंजूर है? बोलो जल्दी, तुम दोनों को ये ऑफर मंजूर है? हाँ हाँ हमरा की ऑफर मंजूर बा। बोलो बेबी, हमको भी ये ऑफर मंजूर होती। ठीक है तो जल्दी जा, इन सबको मार गिराओ। अब देख तेरे साथ क्या होता है। जाओ मारो साले को। चलो। अभी भी ये जंगली हम लोग को बहुत मारती, मार मार के चटनी बना देती। तुम भी भागती वरना तुमको भी मारती, हम दुबई जाती। ओए रुक जा। मालिक जल्दी भाग जाई सन जंगलियन, नहीं तो हमने कमार के खून पी जाई। भागा भागा हम ना रही। अबे मत जा भी। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये मत समझा कि मैं डर गया। मैं 3 ट्रक आदमी फिर से लेके आऊंगा, उसके बाद यहाँ का सारा पेड़ और तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, देख लेना। क्या होगा, तुम लोग को लड़ाई करने का ज्यादा शौक हो गया? क्या हो गया सरदार? क्या हो गया, तुम लोग तीनों को लड़ने का ज्यादा शौक हो गया है? जंगल में कोई भी आदमी लकड़ी काटने आता है तो मैं उससे बातचीत करके मामला को शांत कर देता हूँ, मगर तुम लोग तीनों सीधा लड़ने चले जाते हो। ये हमारा नियम नहीं है। हमारा नियम ये है लोगों को प्यार से समझाना और इस जंगल का रखवाली करना। आइंदा से ऐसा मत करना। और उन लोगों ने क्या बोला है? सरदार उन लोगों ने बोला उन लोग फिर से आएगा 3 ट्रक आदमी लेके इस जंगल को बर्बाद करने के लिए। 3 ट्रक आदमी लेके आएगा ना, आने दो, अगली बार उनका सामना मुझसे होगा। अभी फिलहाल तुम लोग चलो। हेलो गाइस। तो गाइस ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। तो गाइस हमारे ग्रुप की तरफ से ये वीडियो बनाने का खास मकसद है कि आए दिन इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा पेड़ कटते जा रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ना कि काटें। तो इस वीडियो को अपने फैमिली के पास और दोस्तों के पास पूरा शेयर करें, ताकि ये वीडियो वायरल हो जाए और पर्यावरण सुरक्षित रहे। तो गैस इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो भी जरूर जाके देखें, क्योंकि वो भी वीडियो बहुत अच्छा है, तो जरूर जाके देखें एक बार। तो दोस्तों इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो हमारे अगला वीडियो आने वाला है इससे भी ज्यादा धमाकेदार रहेगा। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, ना भूलें। तो गाइस जो अगला वीडियो है बहुत ही धमाकेदार है। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय।